रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है जो वित्तीय ज्ञान और धन प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दो पिताओं के बीच तुलना की है, एक उनके अपने पिता जिन्हें पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें रिच डैड कहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ने बताया कि कैसे उनके दोनों पिताओं की आर्थिक सोच और दृष्टिकोण अलग अलग थे और इन विचारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रॉबर्ट का पुअर डैड एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने अच्छी नौकरी और उच्च वेतन के बावजूद आर्थिक मुश्किलें झेली। पुअर डैड का मानना था कि पढ़ाई लिखाई और एक अच्छी नौकरी सुरक्षित भविष्य का रास्ता है। उनके लिए वित्तीय सुरक्षा का अर्थ था एक स्थिर नौकरी और मासिक आय। वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च कर देते थे और बचत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे अपने बच्चों को हमेशा सिखाते थे कि अच्छी शिक्षा लो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और जिंदगी स्थिर बनी रहे। इसके विपरीत रॉबर्ट का रिच डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से बहुत समझदार थे। उन्होंने व्यवसाय में अनुभव से सीखा था कि आर्थिक सुरक्षा का असली मतलब संपत्ति निर्माण है। उनका मानना था कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना हमें अमीर नहीं बना सकता। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि संपत्ति खरीदने और अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करने से ही व्यक्ति धनवान बन सकता है। वह हमेशा कहते थे कि हमें पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को हमारे लिए काम करना चाहिए। रॉबर्ट ने अपने किताब में समझाया कि आर्थिक आज़ादी पाने के लिए केवल एक अच्छी नौकरी और नियमित बचत काफ़ी नहीं होती। पुअर डैड का दृष्टिकोण रॉबर्ट को यह सिखाने के लिए था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन रिच डैड का दृष्टिकोण उन्हें सिखाता है कि वित्तीय शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पुअर डैड का मानना था कि कड़ी मेहनत और नौकरी सफलता की कुंजी है, जबकि रिच डैड कहते थे कि मेहनत के साथ साथ समझदारी और संपत्ति में निवेश करना जरूरी है। पुअर डैड अपने पैसों को बचाते थे और खर्चों पर नियंत्रण रखते थे, जबकि रिच डैड अपने पैसों को निवेश करने और नई संपत्ति बनाने पर जोर देते थे। उन्होंने सिखाया कि संपत्ति जैसे अचल संपत्ति, व्यवसाय और स्टॉक में निवेश करने से व्यक्ति के पास वित्तीय सुरक्षा आती है। रॉबर्ट के अनुसार रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि धनवान बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने आमदनी को खर्चों पर न गवाएं, बल्कि उसे संपत्तियों में लगाएं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि घर खरीदना संपत्ति नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के लिए खर्च बढ़ाता है। इसके विपरीत एक ऐसा निवेश करना जो व्यक्ति को आय प्रदान करे वो असली संपत्ति है। रिच डैड का यह भी मानना था कि अमीर बनने के लिए जोखिम लेना जरूरी है और हमें हमेशा अपने पैसों का हिसाब किताब रखना चाहिए। किताब के माध्यम से रॉबर्ट ने बताया कि शिक्षा से सिर्फ डिग्री प्राप्त होती है, जबकि वित्तीय शिक्षा में पैसे का सही उपयोग सिखाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को केवल पैसा कमाना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि उसे बचाना और निवेश करना भी सीखना चाहिए। रॉबर्ट ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है तो उसे निवेश की समझ होनी चाहिए और अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने यह भी बताया कि कैसे अमीर लोग और गरीब लोग पैसे के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग अपनी आय को बढ़ाने और खर्चों में नियंत्रण करने में ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी सारी आय खर्च करने में ही लगा देते हैं। अमीर लोग हमेशा इस सोच में रहते हैं कि कैसे उनकी संपत्ति बढ़े और आय का नया स्रोत बने। इस किताब में यह भी बताया गया है कि बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने से ही उन्हें आर्थिक सुरक्षा का महत्व समझ में आता है और वे भविष्य में अपनी संपत्ति बनाने में सक्षम हो पाते हैं। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि उनके रिच डैड उन्हें हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने सिखाया कि संपत्ति निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। रिच डैड का मानना था कि हमें एक सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और धन को साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि लक्ष्य के रूप में। रॉबर्ट ने बताया कि अगर हम आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने काम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने लिए संपत्तियों का निर्माण करना चाहिए। रिच डैड का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी था कि अमीर लोग अपने पैसों को समय के साथ काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों को खर्च करने पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बताया कि नौकरी से कमाए पैसे का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में करना चाहिए। किताब में रॉबर्ट ने यह भी बताया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति से पैसे कमाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने काम पर निर्भर रहते हैं। इस किताब के एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रॉबर्ट ने हमें बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने आर्थिक लक्ष्यों को समझना चाहिए और इन पर काम करना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि हम सही समय पर निवेश करें और अपनी संपत्ति को बढ़ाएं। किताब में रॉबर्ट ने समझाया कि कैसे कर्ज और करों का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमीर लोग कर्ज से बचने के लिए और पैसों को सही तरीके से निवेश करने के लिए हमेशा वित्तीय योजना बनाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम अपने पैसों का प्रबंधन करना सीख ले तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड केवल एक आर्थिक ज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। इसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है कि वो केवल पैसे के पीछे ना भागे, बल्कि अपनी संपत्ति को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दे। रॉबर्ट ने अपने जीवन के अनुभवों और अपने दोनों पिताओं के विचारों के माध्यम से इस बात को समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहता है तो उसे केवल मेहनत करने से अधिक संपत्ति में निवेश करना चाहिए।